फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों को लिखना है। तो जो भी कारण है बस उसको लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित कारण हैं। एक्चुअली में कई सारे कारण थे 1857 के विद्रोह के। ठीक है, तो पहला हमारा सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारतीय राज्यों पर नियंत्रण तथा लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति से अनेक नरेशों में असंतोष उत्पन्न होना, ये था 1857 के विद्रोह के। यह भी एक कारण था, क्योंकि देखिए सहायक संधि द्वारा जो है जो भी क्षेत्र है राज्य उसको अपने में मिला लिया जाता था, मतलब कि उसको एक्साइन किया जाता था उसके द्वारा कि वो जो अंग्रेज है उसको सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, सहायक मतलब जो अंग्रेज है वो उस राजा को संरक्षण प्रदान करेगा, ऐसा होता था। और इसमें जो राजा है उसके बदले में उसको पैसा वगैरह दिया जाता था। तो सहायक संधि के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। सहायक संधि क्या था? तो ये सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारतीय राज्यों पर नियंत्रण हो गया उसका, तथा लॉर्ड डलहौजी की जो एक नीति थी कि अगर जो भी राजा है वहाँ का शासक, अगर उसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता है। ठीक है, और उसको अपने आप में मिला लेता था, अपने ही क्षेत्र में उसको मिला लिया था, अर्थात वो अंग्रेज का हो जाता था जब जिसका संतान नहीं होता था उसका। ठीक है, ऐसा होता था। दूसरा, भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित रखा जाना। जो भारतीय थे उनको प्रशासन में उच्च पद पे नहीं रखा जाता था, भारतीयों के साथ निरंतर असमान बर्ताव करना। तो ये भी कारण था 1857 के विद्रोह के। तीसरा था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी एवं महलवारी भूमि व्यवस्थाओं और मुक्ति व्यापार की नीति द्वारा कंपनी का भारत की कृषि उद्योग तथा व्यापार सभी आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित होना, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था। कई सारे उसने कर लगाए थे, चाहे रैयतवाड़ी, बंदोबस्त, महलवारी, ये सारे जो भूमि कर था। फिर मुक्त व्यापार था कि अगर कोई भारत में कोई सामान बेचने आता तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो अगर वो टैक्स फ्री है उसमें टैक्स नहीं देना हो तो वो सामान सस्ता होता था। जबकि भारत से जो सामान बाहर जाता था उस पर टैक्स लगता था और वो महंगा होता था, वो नहीं बिकता था। लेकिन यहाँ पे जो आता था, जो बाहर से सामान, वो सस्ता होता था, वो बिकता था। तो ये था मुक्त व्यापार की नीति। और भी कई सारे यहाँ पे नीतियाँ हैं, ये कई सारे यहाँ पे टैक्स जो लगाया था, इनसे भी जो असंतोष था वहाँ पे था। ठीक है, लोगों में आक्रोश था। कृषि उद्योग तथा व्यापार सभी आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित हो जाना, ये भी एक कारण था। उसके बाद है चौथा नंबर है कि ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा के लिए विवश करना, ये सब भी कारण थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के। उसके बाद है पाँचवा, भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, जैसे देखा उसको समुद्री यात्रा के लिए विवश करना, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित। ठीक है, उच्च पद पे नहीं रखा जाता था, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन भी मिलता था, और डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति। तो ये जो डाकघर वाला जो सेवा था उस निःशुल्क था, उसको समाप्त कर दिया। तो ये सारे कारण थे। और लास्ट है, ठीक है, 6 नंबर, चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा। जो राइफल था उसमें जो चर्बी वाला जो गाय सुअर का जो भी वहाँ पे अफवाह था, वो भी तत्कालिक कारण था उस समय का। तो ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो ये कारण थे 1857 के विद्रोह का। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं की भूमिका की विवेचना करना। तो जो भी नेता थे उनके बारे में बताना है। तो विद्रोह सैनिकों ने मुगल बादशाह को अपना नेता बनाया था। ठीक है, वो मुगल बादशाह ही थे, बूढ़ा हो चुके थे। ठीक है, अब उनमें वो क्षमता नहीं था पहले जैसा। तो ये इन्होंने लेकिन मुगल बादशाह को ही अपना नेता बनाया था। उन्हें विभिन्न भारतीय नरेश को साथ देने के लिए पत्र लिखा था, जिनको इन्हें बनाया उसने भारतीय नरेश के साथ देने के लिए पत्र लिखा। उनके आदेश पर कई नरेश इसमें शामिल हुए, परंतु बेगम सहित पकड़े गए। ठीक है, शामिल हुए लेकिन वो जो मुगल बादशाह थे बेगम सहित पकड़े गए। उनके उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी गई। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। वो तो मुगल बादशाह का हो गया। अब यहाँ पे कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। वे पेशवा वाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेंशन बंद किए जाने पर वे अंग्रेजी सरकार के विरोध हो गए थे। उन्होंने कानपुर से अंग्रेजों को निकाल दिया और अपने को पेशवा और कानपुर का मुगल गवर्नर घोषित किया। उन्हें तात्या टोपे ने सहायता दी थी। तात्या टोपे दक्षिण भारत में पकड़े गए, उन्हें फांसी पर लटकाया गया। आरा के कुंवर सेना ने जनता के असंतोष को देखते हुए इसमें भाग लिया था। तो जो भी नेता थे सभी का यहाँ पे नाम है और सभी के बारे में लिखना है। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को कंपनी द्वारा शासक नाम मानने पर उन्होंने कंपनी के साथ युद्ध किया। अवध में नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अपने संरक्षण में अपने पुत्र बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया। ठीक है, घोषित कर अंग्रेजों का विरोध किया। नाना साहब के समान बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह को अपना बादशाह स्वीकार किया।
ठीक है। नाना साहब के समान बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह को अपना बादशाह स्वीकार किया था। और बहादुर शाह जफर वही जो मुग़ल बादशाह थे। अवध में शाहमल और मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बरेली में सिपाही बख्त खां ने एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। छोटा नागपुर में सिंहभूम निवासी गोनू ने स्थानीय लोगों का नेतृत्व किया और विद्रोह में भाग लिया। तो ये सारे जो नेता थे इनके बारे में लिखना था। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जो भी नेता उसके बारे में आप याद रख सकते हो और लिख देंगे। ठीक है, ये बड़ा है बट आपको नेता के बारे में लिखना है। ठीक है, प्रमुख नेता, जो प्रमुख नेता है उनके बारे में लिखना था। तो जैसे बहादुर शाह हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पे झांसी की रानी है, फिर जो यहाँ पे नाना साहब, तात्या टोपे, ये सब के बारे में लिखना था। तो इन सब आप जो नेता है ना उनको नाम याद रखें, उसके बारे में याद रखें और ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा बोला 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए थे। इसका निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला कि 1857 के विद्रोह के बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया। ठीक है, इस विद्रोह के बाद वहाँ पे अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया इसका शासन। दूसरा है भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय कर दिया गया। फिर तीसरा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म करके भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। चौथा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील सहयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। ठीक। फिर पांचवा की भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। जो पहले नहीं थी, जो निसंतान था उसको अपने मिला लिया जाता था। तो ये जो विजय और विलय की नीति था उसका भी परित्याग किया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। चौथा नंबर बोला है कि 1857 के विद्रोह क्यों असफल हुआ। तो इसका भी कई कारण था। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं बट यही सही है। आंसर है कि उत्तर 1857 का विद्रोह असफल हुआ क्योंकि विभिन्न नेताओं में योग्यता का अभाव था। वृद्ध होने के कारण बहादुर शाह में क्षमता की कमी थी। जिनको मुगल बादशाह चुना था वो वृद्ध हो चुके थे, अभी ऊपर हमने देखा पहले, तो उनमें क्षमता नहीं था उस टाइप का। अन्य नेताओं के साथ उनका तालमेल नहीं था। विद्रोहियों में सही योजना और संगठन का अभाव था। योजना भी सही नहीं था, संगठन भी नहीं था, तालमेल है ही नहीं तो संगठन कहाँ से होगा। उसके बाद बोला कि अंग्रेजों की अपेक्षा उनके पास पर्याप्त सेना, धन, गोला बारूद, हथियार, आवागमन के साधन नहीं थे। ये सारी सुविधा भी नहीं था उन अंग्रेज के जैसा। ठीक है, उनके पास आधुनिक हथियार था, इनके पास नहीं है। धन, गोला बारूद ये सब नहीं है इनके पास। आगमन का भी साधन नहीं आने जाने का। नेताओं के उद्देश्य भिन्न थे और अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने विद्रोह को आरंभ और विकसित किया था। ठीक है, नेताओं का उद्देश्य भिन्न था, सभी का अलग अलग उद्देश्य था। विद्रोह केवल उत्तर और मध्य भारत तक सीमित था। ठीक है, ये पूरे क्षेत्र में नहीं था, ये कुछ क्षेत्र विशेष तक ही सीमित था। इसमें प्रमुखता सैनिक और किसानों ने भाग लिया था। भाग भी बहुत सारे लोग नहीं लिया था, सिर्फ सैनिक और किसान है, और बहुत सारे जनसाधारण लोग, बहुत सारे जो सामंत है और भी बहुत सारे लोग हैं जो भाग ही नहीं लिए थे और या फिर अंग्रेजों का सपोर्ट किए थे। तो ये भी कारण था। अधिकांश सामंतों, राजाओं तथा नवाबों ने इनका साथ नहीं दिया। जनसाधारण का समर्थन भी विद्रोहियों को नहीं मिला। विफलता का प्रमुख कारण यह माना जाता है कि यह राष्ट्रीय न होकर मुख्यतः क्षेत्रीय था। राष्ट्रीय होता तो अलग बात थी, लेकिन ये क्षेत्रीय था। सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में ही सोचते थे तो ये क्षेत्रीय था। पूरे अगर राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो राष्ट्रीय होता। तो उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन बोला, अवध में विद्रोह एक जन आंदोलन कैसे था, मतलब जन आंदोलन कैसे था। तो देखिए बक्सर के युद्ध, अवध की बात बोल रहे हैं तो बक्सर युद्ध जो 1764 में होता है उसमें पराजित होने पर अवध ने कंपनी के साथ हमेशा मित्रता बनाकर रखी थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध में पराजित होने पर अवध ने कंपनी के साथ हमेशा मित्रता बनाकर रखी थी। समय समय पर कंपनी अवध से धन की मांग करती थी। इस मांग को अवध ने पूरी की थी, जबकि यह उस पर आर्थिक बोझ था। उस पर सहायक संधि की शर्तें थोपी गई थी और डलहौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर उसे कंपनी राज में मिला लिया था। यानी इसके पास कोई मतलब कि उत्तराधिकारी नहीं है तो इसको अपने में ही मिला लिया था। इस घटना से अवध वासियों में आक्रोश के साथ असंतोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, अवध दरबार पर पलने वाले कारीगर, नौकर, कर्मचारी, नर्तकी, संगीतकार, बावर्ची आदि सब बेरोजगार हो गए। इस कारण 1857 का विद्रोह अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ अधिक तीव्र था।
सभी वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया था, सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। और इस प्रकार अवध में विद्रोह एक जन आंदोलन था, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्ग ने भाग लिया था, सिंपल से सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था, तो ये जन आंदोलन है। 6 नंबर है कि विद्रोह में कुंवर सिन्हा और पीर अली और बारिश अली के योगदान का वर्णन करना है। तो कुंवर सिन्हा, बिहार के कुंवर सिन्हा ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ये जगदीशपुर आरा के थे, आरा के जमींदार थे। जगदीशपुर मतलब आरे में। यह तो शासन की बागडोर संभालने पर उन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्य किए। जमींदारी छीन जाने पर और लोगों पर कंपनी सरकार द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह का झंडा उठाया था। सैनिकों की सहायता से उन्होंने आरा में कुछ दिनों के लिए अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। अंग्रेजों को कई बार पराजित भी किया था, परंतु अंत में अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। गंगा नदी पार करते समय उन्हें गोली लगी थी और इसके घाव के कारण अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पटना के बारिश अली और पीर अली का नाम प्रमुख तौर से इस विद्रोह में लिया जाता है। बारिश अली पटना कमिश्नरी में जमादार था। गया के अली करीम को पत्र लिखते समय वह पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा दी गई, परंतु पीर अली ने आंदोलन को जारी रखा। बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए पीर अली ने भारतीय झंडा के साथ गिरजाघर पर धावा बोल दिया। पकड़े जाने पर सभी को फांसी दी गई। इस खबर से दानापुर के सैनिकों ने बगावत कर दिया। तो ये था दोनों का योगदान और ऊपर कुंवर सिन्हा का जो था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 तक। बस वीडियो के पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले